हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 247 के ऊपर। आज की वीडियो हमारी है वन वीडियो वन कॉन्सेप्ट, जहां पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं आज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बहुत ज्यादा डिटेल में समझने से पहले हमें जानना होगा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी के बारे में। राइट, क्या समझना पड़ेगा? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी के बारे में समझना पड़ेगा कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी क्या होता है। और उसके बाद आज की इस क्लास के अंदर हम लोग समझेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जनरली क्या होती है। अगर मैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी की बात करूं तो सबसे पहले समझते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। एक अर्थव्यवस्था के अंदर मेन सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, राइट? तो उसका मतलब क्या होता है? कहता है सर, इट इज अ प्रॉब्लम arising in the economic activities due to limited resources having alternative use and limited wants। जैसे कि हम लोगों को पता है कि इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे पास हमेशा क्या रहती है? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज रहती है, और हमारी जो वॉन्ट्स है वो कैसी है? अनलिमिटेड है। और अनलिमिटेड वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो कैसे है? लिमिटेड है। इसीलिए हमारे पास क्या आता है? मैटर ऑफ चॉइसेस आता है, जहां पर हमें क्या करना पड़ता है? अपने रिसोर्सेज को चॉइसेस के अकॉर्डिंग एलोकेट करना पड़ता है। तो वही समस्या एक इकोनॉमी के अंदर भी देखने को मिलती है। तो जनरली सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी के अंदर जो मेन कंसर्न है और जो मेन सेंट्रल प्रॉब्लम है वो क्या है? दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाया जाए। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर जनरली ये आता है कि क्या बनाया जाए, राइट? क्या बनाया जाएगा मतलब यहां पर ऐसा है, जैसे कि सपोज फॉर एन एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे कि हमारे पास स्टील है, राइट? स्टील हमारे पास क्या है बेटा? मान लो स्टील के जो रिसोर्सेज है वो हमारे पास कैसे है? लिमिटेड रिसोर्सेज है। कैसे रिसोर्सेज रहने वाले हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज रहने वाले हैं। और हमारे पास ये जो रिसोर्सेज है ये कैसे है? सीमित है, राइट? ये जो संसाधन है ये कैसे हमारे पास? सीमित है। लेकिन अब इस स्टील को क्या किया जा सकता है? बहुत सारी जगह पे यूज किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, इस स्टील के यूज से मैं क्या कर सकता हूं? कार बना सकता हूं। इस स्टील से मैं क्या कर सकता हूं? स्टील से और भी एक्स वाई जी कई चीजें जो है वो मैं बना सकता हूं। तो अब सबसे पहली समस्या हमारे सामने ये आने वाली है कि इस स्टील को मैं कहां पर कंज्यूम करने वाला हूं, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो कैसे रहने वाले हैं? लिमिटेड रहने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड जो समस्या है उसको क्या बोलेंगे? व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या बनाया जाए, राइट? कार बनाई जाए या फिर स्टील से रिलेटेड प्रोडक्ट है वो बनाया जाए, क्या प्रोडक्ट बनाई जाए, उसके रिलेटेड ये समस्या है। सेकंड आता है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि कैसे बनाया जाए। और कैसे बनाया जाए का मतलब है कि जनरली हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक हमारे पास लेबर इंटेंसिव टेक्निक है और एक हमारे पास क्या होता है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है। और लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स के अंदर हम ज्यादा किसका यूज करते हैं? लेबर का यूज करते हैं। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स के अंदर हम ज्यादा जो यूज करने वाले हैं वो किसका यूज करने वाले हैं? मशीन्स का बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं प्रोड्यूस करने के लिए। तो कैसे हमें प्रोडक्शन करना है? व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर जो हमें बनाना है उसकी प्रोडक्शन हमें जनरली कैसे करनी है? क्या हमें ज्यादा से ज्यादा लेबर्स को डिप्लॉय करके उसकी प्रोडक्शन करनी है, या फिर ज्यादा से ज्यादा मशीन्स का यूज कर हमें क्या करनी है? प्रोडक्शन करनी है। उससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट बेसिकली कहता है। सेकंड, जो थर्ड समस्या हमारे सामने आती है वो है फॉर होम टू प्रोड्यूस। और फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि किसके लिए बनाया जाए। और किसके लिए बनाया जाए के अंदर आता है कि भाई हमें जो गुड्स है वो किसके लिए बनानी है? क्या वो हमें गुड्स कंज्यूमर के लिए बनानी है, और क्या फिर वो गुड्स जो है वो हमें किसके लिए बनानी है? प्रोड्यूसर्स के लिए बनानी है। किसके लिए हम जनरली जो है वो गुड्स को प्रोड्यूस करने वाले हैं, उससे रिलेटेड समस्या जो है वो यहां पर देखी जाती है। और इसी को बोला जाता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। जो हम लोगों ने अभी तक समझा कि व्हाट टू प्रोड्यूस का जनरल मतलब होता क्या है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है, इसके अंदर क्या बोला जाता है? दिस बेसिकली इन्वॉल्व्स सिलेक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस एंड द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर टू बी प्रोड्यूस्ड, राइट, ऑफ ईच सिलेक्टेड कमोडिटी। यानी कि जो भी कमोडिटी हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड कौन सी गुड्स और सर्विसेज है जिसको हम लोगों ने क्या करना है? प्रोड्यूस करना है। और उससे रिलेटेड कितनी क्वांटिटी जो है वो हम लोग बनाने वाले हैं, वो चीजें डिसाइड की जाती है किसके अंदर? व्हाट टू प्रोड्यूस। और व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर देखो यहां पर क्या बताता है? कहता है सर व्हाट कमोडिटी टू बी प्रोड्यूस, कौन सी कमोडिटी है जो हमें प्रोड्यूस करनी है। यानी कि टाइप ऑफ गुड्स की बात करता है यहां पर कि कौन से टाइप के गुड्स को हमने क्या करना है? जनरली प्रोड्यूस करना है। किसके अंदर? व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर। और दूसरी बात होती है कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, यानी कि क्वांटिटी की बात होगी कि कितनी क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी को हमने क्या करना है? प्रोड्यूस करना है दिए गए रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। उसकी बात की जाती है किसके अंदर? व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर, राइट? सेकंड हमारे पास आता है, यहां पर देखिए
व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर हमारे पास क्या है, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स जो हो सकते हैं वो हमारी दो तरह के हो सकते हैं, एक कैपिटल गुड्स हो सकती है, एक कंज्यूमर गुड्स हो सकती है। कंज्यूमर गुड्स को फर्दर बाइफरकेट किया जाता है ड्यूरेबल गुड्स में और नॉन ड्यूरेबल गुड्स में। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जिसको हम बार बार क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। वहीं पर नॉन ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या होता है, जिसको एक शॉर्ट टाइम के लिए क्या किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। अब यहां पर अगर मैं ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स के बीच में अगर आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, तो ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या होता है, तो कहता है सर ड्यूरेबल गुड्स आर दोस गुड्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन 3 years। तो ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी में क्या आएगा, वो गुड्स आएगी जिसको हम 3 साल या 3 साल से ज्यादा के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर हमारी जैसे क्या आती है, कार आती है हमारी, राइट। कार कैसी है, हमारी ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी में आएगी। टेलीविजन है, कैसी कैटेगरी में आने वाला है, ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी में आने वाला है। हमारा मोबाइल फोन है, जनरली किस कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं, इसे भी हम ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। वहीं पर अगर मैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स की बात करता हूं, तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स के अंदर हमारी वो गुड्स आती हैं जिसको यूज किया जाता है फॉर लेस देन 3 years, जिसको कि 3 साल या 3 साल से कम के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो हम लोग जनरल सेंस में ये समझ सकते हैं, ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती है जिसको हम रिपीटेटिव बेसिस पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। वहीं पर नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो है जिसको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ही क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। और नॉन ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी के अंदर हम जनरली पेरिशेबल गुड्स को भी क्या करते हैं, रखते हैं। और पेरिशेबल गुड्स का मतलब क्या है, ये जनरली वैसी गुड्स है जो क्या हो जाती है, बहुत जल्दी खराब हो जाती है, यानी कि आपकी डे टू डे बेसिस पर कंज्यूम होने वाली गुड्स जो है उसके अंदर रखी जाती है, जैसे कि मिल्क है, वेजिटेबल्स है, वो भी आपकी नॉन ड्यूरेबल की कैटेगरी में जनरली रखे जाते हैं यहां पर, राइट। अब सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे पास निकल कर आता है, और सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाया जाए। और कैसे बनाया जाएगा मतलब है कि यहां पर बात होती है किसकी, टेक्निक्स की। किसकी बात होने वाली है, टेक्निक्स की। किन टेक्निक्स के थ्रू हमें जनरली क्या करना है, गुड्स को प्रोड्यूस करना है। तो हमारे पास गुड्स और सर्विसेज को किन टेक्निक्स के थ्रू क्या किया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है। और हमारे पास जो जनरली टेक्निक्स रहती है वो कितनी रहती है, 2 टाइप की टेक्निक्स रहती है। एक हमारे पास लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स है, जहां पर हम किसका यूज करने वाले हैं, जहां पर हम ज्यादा यूज करने वाले हैं लेबर का। और दूसरा हमारे पास रहती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जहां पर हम ज्यादा यूज करते हैं किसका, मशीनरी का, या फिर मशीन्स का बहुत ज्यादा यूज हम लोग करते हैं किसके अंदर, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स के अंदर। और थर्ड कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन की जाए, यानी कि अल्टीमेट कंज्यूमर कौन है और किसके पर्सपेक्टिव से प्रोड्यूसर जो है वो चीजें बना रहा है, या किसके लिए जो चीजें हैं वो बननी चाहिए। तो यहां पर इसका मतलब क्या है, इट बेसिकली रेफर्स टू द सिलेक्शंस ऑफ द कैटेगरी ऑफ द पीपल हु विल कंज्यूम द गुड्स, यानी कि फाइनली गुड्स जो है वो किसके द्वारा कंज्यूम किए जाने वाली है, उससे रिलेटेड बात करता है क्या, फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि किसके लिए प्रोडक्शन हो। तो यहां पर क्या बोलता है, गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर दोस हु हैव द पेइंग कैपेसिटी, यानी उसके लिए बनाई जाएगी जिसकी क्या है, पेइंग कैपेसिटी है, पेइंग एबिलिटी है। और थर्ड क्या है, पेइंग कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर इनकम। और जो पेइंग कैपेसिटी है किसी भी पर्सन की, वो किसके बेसिस पर डिपेंड करती है, उसकी लेवल ऑफ इनकम के ऊपर क्या करती है, वो डिपेंड करती है, राइट। अब यहां पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं अपन लोग क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी बोलते हैं, राइट। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पीपीसी का कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और प्रोडक्शन जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, उसी के अंदर हमारा कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है किसका, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। किसका कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। और यही जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, ये इस वीडियो के अंदर आप लोगों को समझाया जाएगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जनरल मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले हमने समझना है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेकंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, फिर उसके बाद हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, और फोर्थ हमने जानना है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, राइट। तो ये रहा हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जनरली होती क्या है। तो अगर मैं एक सिंपल सी सेंस में आप लोगों को समझाऊं तो कहता है सर, इट इज द कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन द लॉस ऑफ अदर अल्टरनेटिव व्हेन वन अल्टरनेटिव इज चोजन। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल सी सेंस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझाने की कोशिश करूं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ भी नहीं है, बल्कि एक नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को छोड़ने की कॉस्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, मिस्टर ए है, और मिस्टर ए को, राइट, 3 जॉब ऑफर्स आते हैं, और 3 जॉब ऑफर्स में से पहले जॉब ऑफर में उसको जो सैलरी एलोकेट होती है वो होती है 10,000। जो सेकंड जॉब ऑफर उसके पास आता है, उस सेकंड जॉब ऑफर के ऊपर उसको जो सैलरी मिलती है वो आती है 20,000 रुपए की। और जो थर्ड जॉब ऑफर है उसके ऊपर जो उसको सैलरी मिलने वाली है वो कितने की है, 30,000 रुपए की सैलरी मिलती है। तो अब जाहिर सी बात है, जो मिस्टर ए है वो मिस्टर ए क्या करने वाला है, जाहिर सी बात है, डेफिनेट सी बात है, 30,000 की जॉब को क्या करने वाला है, वो लेने वाला है। और इस 30,000 की जॉब को लेने के लिए वो क्या करेगा, 20,000
20,000 की जॉब को क्या कर देगा, छोड़ देगा, यानी कि लीव कर देगा। और ये जो ये 20,000 की जॉब को जो लीव करेगा वो उसके लिए क्या रहने वाली है, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहने वाली है, बिकॉज इट इज द लॉस ऑफ द अदर अल्टरनेटिव व्हेन वन अल्टरनेटिव इज चोजन। जब हम एक अल्टरनेटिव को क्या कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं, उसकी वजह से जो दूसरा अल्टरनेटिव हम लोग छोड़ देते हैं उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रेफर करते हैं। इसको आइए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए यहां पर क्या है, कहता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, द बेनिफिट यू मिस व्हेन यू मेक अ चॉइस। कहता है जब आप कोई चॉइस बनाते हैं या फिर आप एक कोई चॉइस लेते हैं तो उस चॉइस के बदले में आप जो अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जांपल के तौर पर यहां पर एग्जांपल दिया है कि आपके पास $100 है, हम इसको मान लेते हैं कि आपके पास एक ₹100 का नोट है। अब आपको इस ₹100 को स्पेंड करने के दो तरीके हैं, एक ऑप्शन 1 है और एक आपके पास ऑप्शन 2 है, जिसको आपने बोला अपॉर्चुनिटी 1 है और आपके पास अपॉर्चुनिटी 2 है। पहली अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप उस ₹100 को इन्वेस्ट कर दो और आपको 5% का रिटर्न मिलने वाला है, एक तरीका तो ये है। और दूसरा क्या है कि आप लोग उस ₹100 को किसके ऊपर खर्च कर सकते हो, शूज के ऊपर खर्च कर सकते हो। और अगर आप मान लो बेटा शूज के ऊपर उस ₹100 को खर्च कर देते हो तो आप क्या करने वाले हो, इसको क्या करने वाले हो, लूज करने वाले। ये सेकंड ऑप्शन है, इसको क्या करने वाले हो, लूज करने वाले हो। और जब ये आपने जिसको इसको लूज किया तो ये आपकी क्या होगी, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। तो क्या कहता है, इफ यू बाय द शूज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ₹5 या फिर $5। अगर आप जूतों को परचेस कर लेते हो तो जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई, उस अल्टरनेटिव को छोड़ने की जो आपकी कॉस्ट हुई वो कितनी होगी, ₹5 होगी, राइट। और यहां पर देखिए क्या कहता है, हाउ यूज्ड कंपनीज बेस्ट यूज फॉर डॉलर न्यू प्रोडक्ट रिप्लेस इक्विपमेंट पे डिविडेंड। पीपल क्या करेंगे, बेस्ट यूज फॉर मनी टाइम, राइट। फन फैक्ट, पीपल मेक अराउंड 2000 डिसीजंस एंड आर। और एक एग्जांपल के तौर पर यहां पे बताया कि हर घंटे के अंदर 2000 से ज्यादा डिसीजन जो है वो लोग जनरल बेसिस पर ले लेते हैं। तो सिंपल सी सेंस में हम लोगों ने क्या समझा कि अगर मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करूं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ भी नहीं है, इट इज बेसिकली द लॉस ऑफ द अदर अल्टरनेटिव। इट इज बेसिकली द लॉस ऑफ द अदर अल्टरनेटिव व्हेन वन अल्टरनेटिव इज चूजन। जब हम एक अल्टरनेटिव को क्या कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं, और उसके चूज करने की वजह से जब हम दूसरे अल्टरनेटिव को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं, तो उसको बोला जाता है क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। अब आइए इसको और अच्छी तरह से समझते हैं, इसको और अच्छी तरह से जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इसको एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट is the cost of giving one opportunity in order to take another one, right? एक opportunity cost का मतलब क्या है, एक cost जो आप क्या कर रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं, right? किसको, एक opportunity को, ताकि आप दूसरी opportunity को क्या कर सको, ले सको। तो यानी कि एक किसी चीज को छोड़ना दूसरी चीज को लेने के लिए उसको बोला जाता है opportunity cost। इसको एक और बोला जाता है, कहता है it is known as the next best alternate that must be given up कम्स विद द कॉस्ट। यानी कि आप जो दूसरा अल्टरनेटिव चूज करने वाले हैं उसके बदले में जो आप दूसरे छोड़ रहे हैं उसके बदले में क्या होगी, कुछ ना कुछ कॉस्ट एसोसिएटेड होगी। अगर मैं मॉडर्न डेफिनेशन की बात करूं तो क्या कहता है, करंट डे इकोनॉमिस्ट जनरली डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज द वैल्यू ऑफ द रिसोर्सेज इन द नेक्स्ट बेस्ट यूज। एग्जाम्पल के तौर पर कॉलेज और गैप ईयर, आपके पास दो ऑप्शन है कि आप या तो कॉलेज चले जाओ या तो आप ड्रॉप आउट करके, राइट, कोई और जॉब कर लो। जैसे कि जनरली अगर बच्चे प्रिपरेशंस करते हैं कई बार एग्जाम्स की तो उनके सामने एक दुविधा रहती है कि सर वो क्या ड्रॉप आउट करें या फिर वो जॉब कर लें, राइट। अगर वो ड्रॉप आउट करते हैं तो उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रहने वाली है, वो जॉब। क्योंकि भाई अगर वो जॉब करते हैं तो वहां से वो इनकम कमाते, तो वो इनकम क्या रहने वाली है, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहने वाली है। इफ यू चूज टू टेक द जॉब यू आर गिविंग अप एन अमेजिंग एंड एजुकेशनल travel experience. If you choose to take a gap year, you are giving up a lot of money. Either way, you are giving up one thing to achieve the other. यानी कि एक चीज को पाने के लिए आप दूसरी चीज को क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। और इसी को ही बोला जाता है आपका इकोनॉमिक्स के अंदर क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोला जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आई होप आप लोगों को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इसी तरह की वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कॉमर्स अड्डा 247 के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो के अंदर। टिल देन, जय हिंद।